इकोनॉमी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रूपरेखा अगर मैं आपको चैप्टर की बताऊं तो देखो, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं अलग अलग बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में कंपैरिजन, क्यों टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें आपको चैप्टर में जानने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताया गया है चैप्टर में, और कैसे वर्कर्स को बचाया जा सकता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। बात तो सही है, ये बताया गया है। एंड एट लास्ट कि ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर होता है, और क्यों पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है हमारा तीनों सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते हुए। प्राइमरी सेक्टर पहला सेक्टर, इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड करता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स जहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहां पे डील किया जा रहा है नेचुरल प्रोडक्ट्स में, वो प्राइमरी सेक्टर, और वो बेस बनता है, इसीलिए प्राइमरी भी कहते हैं। प्राइमरी है प्रोडक्शन प्रोसेस का। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और एक नई चीज बना देता है, इसीलिए उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। तीसरा सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर, या फिर जिसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जहां पे कुछ नेसेसरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सेक्टर सपोर्ट कर रहा होता है। एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं तीनों कैसे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे मान लो केचप बनाना है, तो प्राइमरी सेक्टर से टमाटर मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर में उस टमाटर से केचप बनेगा, और वो टमाटर को यहां से यहां तक ले जाने के लिए ट्रक लगेगा। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी चीजें जो सर्विस में आती है, वो सर्विस सेक्टर का पार्ट होती है। अब अगर तीनों सेक्टर्स को कंपेयर किया जाए, तो सबसे पहली चीज तो ये कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये कैसे पता लगाओगे? तो हम वैल्यू से पता लगाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में कितने का हुआ, टर्शियरी में कितने का हुआ। और जब ये वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, तो इसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या होता है फाइनल गुड्स और क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स? जैसे एक बिस्किट बनाना है, तो उस बिस्किट को हम फाइनल प्रोडक्ट की तरह देखेंगे, लेकिन उसमें आटा, शक्कर, तेल, ये सारी चीजें जो बनाने में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो रही है, उन्हें हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। फाइनल गुड्स के प्रोडक्ट की वैल्यू में इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। इसीलिए हम जीडीपी कैलकुलेट करते समय, जीडीपी क्या होता है? जितना भी प्राइमरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, टर्शियरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ। जब तीनों सेक्टर्स के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो आपको जीडीपी मिलता है। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड करते हैं। ये पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो इन तीनों सेक्टर्स में हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। प्राइमरली हर इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है। फिर जैसे एक्सेस प्रोडक्शन होता है, तो लोग एक्सेस प्रोडक्शन होने के बाद में जब फ्री रहते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, वैल्यू एडिशन स्टार्ट होता है, और डेवलप्ड कंट्रीज में आके टर्शियरी सेक्टर डोमिनेट करता है। अब अगर बात की जाए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, तो इंडिया में किस तरह से कौन सा सेक्टर ने परफॉर्म किया है? तो देखो, जीडीपी हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है, तीनों ही सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जितनी ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिली है, उतनी ग्रोथ कहीं नहीं देखने को मिली है। कारण क्या है? टर्शियरी सेक्टर आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय नहीं है जो इतनी तेजी से बढ़ा है। टर्शियरी सेक्टर में कुछ फैक्टर्स ने काम किया है। जैसे सर्विस सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर, बेसिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी रिस्पांसिबिलिटी सरकार की होती है। सरकार ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ही, इसलिए टर्शियरी सेक्टर का ग्रो होना तय था। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर ग्रो करना ही है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर दोनों सेक्टर्स की ग्रोथ में मदद करता है। जेईई की प्रिपरेशन करनी है, फ्री में करनी है, कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट से करनी है, हो जाएगा। प्रेजेंटिंग मोस्ट, बस रजिस्ट्रेशन कीजिए